हमारे भारत देश में करोड़ों महिलाओं को संतान नहीं है। आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में व्यक्तिगत परेशानी, समस्या, रोग, तकलीफें, इसीलिए संतान की आशीष नहीं हो रहा है। करोड़ों महिलाएं हैं जो निसंतान हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में हमारे भारत देश में जादूटोना के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, पाप और श्राप के बंधन, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में हमेशा रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति, क्लेश, बेचैनी, निराशा और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य, हर एक मनुष्य, सारे के सारे मनुष्य मानव जाति पाप में डूब चुका है और पाप के कारण ही दुनिया में हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, क्लेश, विपत्ति, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार और मृत्यु पाप के द्वारा होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बेटों, अपने पापों को स्वीकार करें। बचपन से लेकर के आपने जो भी पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया और प्रतिदिन आपके द्वारा जो भी अपराध या भूल चूक होता है, जो भी आपने छल कपट किया, दुष्टता किया, लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया है, आपके मुंह से गंदी गंदी बातें निकल चुका है, या जो भी पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, दुष्टता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जो भी आपके द्वारा हुआ, वो सारे पापों को स्वीकार करें, याद करें और परमेश्वर के चरणों में इसको स्वीकार करें और त्यागें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाए, रोए, आंसुओं को बहाए, पापों को त्यागे और एकमात्र पवित्र परमेश्वर, निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह दोष रहित, पाप रहित और पवित्र, निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर, जिसने मृत्यु को हराया और पाप को हराया। याद रखिएगा, जो भी कोई दुनिया में दारू गांजा पीता है, भांग फूंकता है, गांजा फूंकता है और हर प्रकार की नशा करता है और अभद्र व्यवहार करता है, अवैध अश्लील आचरण करता है और हर प्रकार की नशा करता है और लड़ाई झगड़ा, खून खराबा करता है, हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के जो घूमता है, वो कभी भी ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, वो केवल दुष्ट आत्मा, शैतान है, हत्यारा है, आतंकवादी है। इसलिए याद रखिएगा, अपने हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमने वाला, नाशा करने वाला, भांग फूकने वाला कभी भी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। वैसे लोग तो हत्यारे है, गुंडे है, मावाली है और आतंकवादी है, दुष्टात्मा, शैतान है। इसलिए एकमात्र परमेश्वर जो पवित्र है, जो निष्पाप, निष्कलंक, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमात्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये पहाड़, पौधे, समुद्र, ये सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी सृष्टि के पीछे भागना नहीं और कभी भी अपने समस्या के चलते बाबा, तंत्री, ओझा, पूजा पाठ, हवन भवन, कीर्तन, तीर्थ यात्रा घूम के लाखों रुपये बर्बाद मत करना। आज हमारे भारत देश में यही अंधविश्वास है कि जब इंसान के जीवन में समस्या आता है, मुश्किलें आता है, बाधाएं, कष्ट आता है, तो झाड़ फूक करने वाले, हाथ देकर के झूठ मूठ का भविष्यवाणी बोलने वाले ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं, ढोंगी साधु संत के पास जाते हैं और लाखों रुपये बर्बाद करते हैं। इसलिए अपने समस्या के चलते या अपने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, रोग, संकट, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधा, अंधकार की परिस्थितियों से, पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले अंधविश्वास को त्यागे, मूर्ति पूजा के त्यागे, पाखंडवाद को त्यागे, हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को विश्वास करें। उसके बाद परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार, दुनिया के सभी परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना सभा होता है, शंघाई प्रार्थना सभा होता है, ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति और आशीष को प्राप्त करें। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। आज दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिवार परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़ते हैं, सदस्य बनते हैं और चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति और आशीष को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें।